हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं यार अहमद आज फिर आपके साथ हूँ। तो हम लोगों ने अपनी जो अगली क्लास हम लोगों ने की थी, तो हम लोगों ने उसमें राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था। तो राष्ट्रपति के बारे में हमने बहुत कुछ जाना था कि राष्ट्रपति के पद क्या होते हैं और उनके जो है पद के निर्वाचन किस तरीके से होता है और उन पे महाभियोग वगैरह इस तरीके से किस आधार पे लगाए जाते हैं। और राष्ट्रपति के बारे में हमने अपने अगले वीडियो में जो जाना था, उसी के वे में हम लोग आगे बढ़ते हुए हम आज जानेंगे कि राष्ट्रपति की जो है कार्य एवं शक्तियां क्या होती हैं। तो हम आज इसी पर चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति के कार्य क्या होते हैं और उनकी शक्तियां क्या होती हैं। तो सबसे पहली बात हम आपको ये बता देते चाहते हैं कि आप लोगों का जो है रुझान हमें मिल रहा है, इसलिए हमें जो है बार बार जो है आप लोगों के लिए कुछ अच्छा लेके आने का मन करता है। तो इसी तरीके से आप लोग हम सहयोग करते रहिए, हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए और हम जो है आप लोगों के लिए काम करते रहेंगे। चलिए हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो राष्ट्रपति का जो चैप्टर था उसी का जो दूसरा पार्ट है, क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही थी तो हमने एक ही पार्ट बनाया था। अब दूसरा पार्ट हम बनाएंगे। दूसरे पार्ट में हम लोग चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां क्या क्या होती हैं। तो राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों में हम सबसे पहले जानेंगे, राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों के बारे में जब जानेंगे तो सबसे पहले हम ये जान लें कि राष्ट्रपति जो है कौन कौन सी नियुक्तियां करते हैं। राष्ट्रपति महोदय जो है वो कौन कौन सी नियुक्तियां करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं भारत का प्रधानमंत्री। भारत का जो प्रधानमंत्री का पद होता है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही, प्रधानमंत्री की सलाह पर संघ के जो अन्य मंत्री होते हैं अर्थात जो मंत्रिपरिषद होती है उसमें मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है वह भी प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय जी ही करते हैं। अब हम आगे चलते हैं तो भारत का महान न्यायवादी देखेंगे। भारत का महान न्यायवादी जो है, इससे बहुत प्रश्न आता है, इसका अनुच्छेद ही पूछ लेता है कि भारत के महान न्यायाधीश को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। तो यह जो है आर्टिकल 76 में आते हैं भारत के महान न्यायाधीश, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद ग्रहण करते हैं। राष्ट्रपति इनको अपनी इच्छा अनुसार जब तक चाहे पद पर बने रहे और जब चाहे उन्हें हटा सकते हैं। चलिए अब हम अगला टर्म देखेंगे कि राष्ट्रपति और किसकी नियुक्ति करते हैं। तो राष्ट्रपति जो अगला जो नाम आता है, जो अगली नियुक्ति जो इसमें सीरियल वाइज दी गई है, उसमें जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? वह जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और भारत के राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर ही अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि परामर्श जो होता है वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का होता है। चलिए हम आगे देखते हैं, ये राज्यों के जो उच्च न्यायालय होते हैं, जो राज्यों के उच्च न्यायालय होते हैं अर्थात जो किसी स्टेट का जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी क्या करते हैं? ये नियुक्ति करते हैं। तो चलिए अब हम और थोड़ा आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि राज्यों के राज्यपाल, हमारे जो भारत के जो स्टेट हैं और इसमें एक टर्म से जान लें कि एक से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो सकता है। तो इसमें अगर प्रश्न आए कि क्या कि एक से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो सकता है या कोई एक स्टेट का राज्यपाल अतिरिक्त स्टेट के जो है राज्यपाल का पद कार्यभार संभाल सकता है, तो हाँ ऐसा है भी। तो चलिए हम ये जान लें और उसके बाद आगे चलते हुए हम देखते हैं कि जो जल प्रदाय अन्वेषण हेतु आयोग गठन किया जाता है, उस आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह भी जो है क्या किया जाता है? राष्ट्रपति महोदय द्वारा उसकी भी क्या होती है? नियुक्ति की जाती है। और हम देखेंगे आगे बढ़ते हुए वित्त आयोग। वित्त आयोग के लिए हमने जो है एक पहले ही क्लास की है और इसी में जो हमारे जो संविधान का जो सीरियल चल रहा है उसी में जो है वित्त आयोग के बारे में हमने बहुत ही विस्तार से चर्चा की है। तो उसमें वीडियो में जान सकते हैं कि वित्त आयोग क्या है और इसका गठन कैसे होता है, इसके जो है अध्यक्ष क्या होते हैं, कौन होते हैं। तो इसके बारे में जान लेंगे उस वीडियो के माध्यम से।
और इसीलिए हम इस पे ज्यादा ना चर्चा करते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। कई बार वित्त आयोग से क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए ये जान लें कि वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसकी भी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय जी ही उनकी नियुक्ति करते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय जी ही करते हैं। और आगे हम बढ़ते हुए देखते हैं जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं संघ लोक सेवा आयोग के साथ साथ जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं उनकी भी जो है नियुक्ति जो है राज्य लोक सेवा आयोग के जो है अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो जो है हमारे जो है राज्यपाल महोदय जी करते हैं। लेकिन इनको हटाने का जो प्रावधान होता है वो उन्हें हटा नहीं सकते। उनको जो है हटाने का जो हटाने की जो शक्ति होती है वह जो है राष्ट्रपति के पास ही होती है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जो मुख्य निर्वाचन आयोग होता है और उसके जो आयुक्त होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? उनकी भी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति महोदय जी ही करते हैं। और उनके अन्य सदस्य जो हैं उनकी भी नियुक्ति वही करते हैं। अब चलिए देखें SC/ST आयोग जो होता है, SC/ST आयोग के लिए जो विशेष प्राधिकारी नियुक्त किया जाता है, और यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि SC/ST आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन से, करंट से जोड़ के इसको पूछा जाता है। तो ये हमें हमेशा जानना होगा कि उस समय वर्तमान समय जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप करंट में जरूर देख लीजिएगा कि उस समय के वर्तमान अध्यक्ष कौन से हैं। तो चलिए हम जानते हैं, ये जान लिए कि SC/ST आयोग के लिए जो विशेष प्राधिकारी जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। और SC/ST आयोग जो होता है, आयोग का जो गठन है और आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? जो है राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। और राजभाषा आयोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और राजभाषा आयोग का गठन भी जो है राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। और इसको जो है इसका जो है इसमें जो अध्यक्ष की नियुक्ति होती है उनकी भी जो है राष्ट्रपति महोदय जी ही नियुक्ति करते हैं। अब देखिए भाषाई अल्पसंख्यक आयोग जो होता है उसका भी जो है अध्यक्ष जो होता है उसको जो है क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति महोदय जी। और इसका पूरा प्राधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति महोदय जी को होता है। तो हमने इतना जान लिया। अब नियुक्तियां जान ली हमने। नियुक्तियां क्यों सबसे पहले कर लिया? नियुक्तियां हमने राष्ट्रपति की शक्ति नियुक्तियां इसलिए कर लिया क्योंकि ये नियुक्तियां जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और जो है इनको जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब इसी वे में हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि राष्ट्रपति पद से हटाने की शक्ति, राष्ट्रपति को किस ऐसे कौन से पद हैं जिन्हें राष्ट्रपति जो है उनको हटाने की शक्ति रखता है? नियुक्तियां अब हटा किसे सकता है ये देख लें। तो हटा किसे सकते हैं राष्ट्रपति महोदय जी? मंत्री व्यक्तिशः मंत्री जो होते हैं उनको जो है राष्ट्रपति महोदय जी क्या करते हैं? व्यक्तिशः मंत्री जो होते हैं उन्हें व्यक्तिशः मंत्री जो होते हैं उन्हें राष्ट्रपति महोदय जी हटा सकते हैं। और किसके परामर्श से? वो भी जो है प्रधानमंत्री जी के परामर्श से हटा सकते हैं। तो ये जो है इसमें जो है राष्ट्रपति, जैसे शुरू में ही कहा गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान तो होता है, लेकिन जो है क्या करता है? प्रधानमंत्री के मतलब अपने अधीनस्थों के जो है सहायता से ही क्या करता है? वो कार्यभार देखता है। तो चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं और किन्हें हटा सकते हैं। भारत के महान न्यायवादी जो आर्टिकल 76 में आते हैं इन्हें भी जो है हटाने का प्रावधान है। तो जिनको हटा सकते हैं हम उन्हीं को रखेंगे और जिनको नहीं हटा सकते उन्हें हम मिटा देंगे। तो जो है देखेंगे कि राज्य के राज्यपाल जो हैं, राज्यपाल को भी हटाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति महोदय जी के पास है। और जो उसके बाद हम थोड़ा सा देख लेंगे कि संघ एवं राज्यों के लोक सेवाओं के जो अध्यक्ष होते हैं और उनको जो है उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर संघ एवं राज्य के जो लोक सेवा आयोग होते हैं इनको जो है राज्यों के जो है उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर ही जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं उनको जो है उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन के आधार पर हटाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति महोदय जी को है। तो इतना चीज हम जान लें, बाकी हम मिटा देते हैं। इतने लोगों को जो है राष्ट्रपति के पास पावर होता है, इनको जो है
राष्ट्रपति इनके पद से क्या कर सकता है, पदमुक्त कर सकता है। तो ये ऐसे पद हैं जिनको जो है राष्ट्रपति महोदय जी हटा सकते हैं, इनको पावर होता है कि ये इन्हें हटा सकते हैं। अब हम थोड़ा सा देख लें कि जो है उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, सॉरी हमने एक मिटा दिया था, तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं और उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश होते हैं और निर्वाचन आयुक्त और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और इनके साथ ही आप देखेंगे कि एक पद और है निर्वाचन आयुक्त का, निर्वाचन आयुक्त, इनको भी जो है राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति महोदय इन लोगों को कैसे, सांसद के संवेदन पर, सांसद अगर जो है सांसद की परामर्श से ही इनको जो है क्या करते हैं, इनको जो है उनके सांसद के प्रतिवेदन से इन जो है पदों को हटाने के लिए राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति इनको हटाने का जो है की शक्ति प्राप्त है। तो चलिए हमने देख लिया कि किन किन पदों को जो की नियुक्तियां राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं और किन किन, और लगभग एग्जाम के समय अगर मान लीजिए बाय द वे आपको कोई पद ऐसा आ जाता है, आपको गेस करना हो कि हम किसको लगाएं, अगर नियुक्ति पूछ ले तो हम किसे लगाएं, उसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल दिया हो, तो लगभग मान के चलिए कि बहुत सारे राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं, अगर उनकी बात छोड़ दी जाए तो लगभग ऐसे बहुत सारे पद जो अभी आपने पढ़ा संविधान में जो पद हैं, उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं, या वो तो किसी मतलब प्राधिकारी के परामर्श से करते हैं, या जो है स्वयं डायरेक्ट जो है करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को ज्यादा गेस किया जा सकता है क्योंकि लगभग सारी नियुक्तियां राष्ट्रपति के माध्यम से ही होती हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं। हमने जाना कि किसे पद विमुक्त करने की शक्ति राष्ट्रपति को है और किसे हटाने की शक्तियां, और राष्ट्रपति महोदय की जो अन्य शक्तियां हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा जान ले कि राष्ट्रपति को और कौन कौन सी शक्तियां दी गई हैं, कौन कौन से कार्य हैं उनके। तो राष्ट्रपति महोदय को ये समझ लीजिए कि सबसे पहले प्रशासनिक शक्तियां, अब हम देखेंगे दूसरा टर्म, प्रशासनिक शक्तियां क्या दी गई हैं, प्रशासनिक शक्तियां कौन कौन सी हैं। प्रशासनिक शक्तियों में हम देखेंगे तो सबसे पहला टर्म जो निकल के आता है वह जो है अमेरिका के राष्ट्रपति के समकक्ष ही, अमेरिका के, ये चीज जान ले कि अमेरिका के राष्ट्रपति के समकक्ष जो है, इसे अमेरिका के राष्ट्रपति के समकक्ष ही इनकी जो है क्या है, प्रशासनिक शक्तियां हमारे भारतीय राष्ट्रपति की हैं। अब हम देखेंगे ये जो है कार्य कैसे करते हैं, ये पर्यवेक्षक के रूप में, हमारे जो राष्ट्रपति महोदय जी हैं ये किस रूप में काम करते हैं, पर्यवेक्षक के रूप में, केवल पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करते हैं, और वास्तविक शक्तियां तो किसमें होती हैं, मंत्रिमंडल में होती हैं, और मंत्रिमंडल का प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि संघ की कार्यपालिका का सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर कार्यपालिका का प्रधान, संघ की समस्त जो है शक्तियों का प्रयोग, संघ की समस्त शक्तियों का प्रयोग जो है वह राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है, राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती हैं, राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती हैं। और आगे हम बढ़ते देखें, भारत सरकार की ओर से अगर कोई यदि कोई संधि, समझौता विदेशों से किया जाता है,
तो वह जो है भारत के राष्ट्रपति के नाम पर ही किया जाता है। और राष्ट्रपति द्वारा जो है कोई भी भारत की जो है सभी संविधाएं जो है संविधाएं और जो है संपत्ति संबंधी हस्तांतरण, संविधाएं एवं संपत्ति संबंधी हस्तांतरण जो किए जाते हैं, हस्तांतरण जो किए जाते हैं वह भी राष्ट्रपति के विधि द्वारा जो है विधि द्वारा पारित कर राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ही हस्तांतरित किए जाते हैं। तो ये जान लीजिए कि हमारे राष्ट्रपति की जो प्रशासनिक शक्तियां हैं यह हैं, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें थोड़ा सा हमें जान लेना है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि इसके बाद जो है राष्ट्रपति महोदय की क्या शक्तियां हो सकती हैं। राष्ट्रपति को महोदय जी को और कौन कौन से पद जो हैं सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देखिए, इसके बाद हमने देखा, हमने दो टर्म जाना कि नियुक्ति कौन किसकी कर सकते हैं और किसे हटा सकते हैं और प्रशासनिक शक्तियां क्या हैं। अब हम थोड़ा सा देखेंगे, आगे बढ़ते हैं, जो अगला जो टर्म आएगा राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां। सैन्य शक्तियां, सैन्य शक्तियों के बारे में जानेंगे। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां, सैन्य शक्तियों के बारे में। सैन्य शक्तियों में सबसे पहले क्या होता है, राष्ट्रपति महोदय जो होते हैं, राष्ट्रपति जो महोदय होते हैं समस्त सेनाओं का, समस्त सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। क्या होता है, सर्वोच्च कमांडर होता है। और सांसद द्वारा परामर्श कर कोई भी जो हितकारी हो, सैन्य संस्था में जो हितकारी हो उसे क्या कर सकता है, परामर्श कर हितकारी, अगर कोई ऐसा हितकारी हो तो हितकारी कार्य हो तो उसे क्या कर सकता है, वह जो है बना सकता है, उसे अधिकार है, उसे उस नियम को लागू कर सकता है। और जो हम अगला टर्म देखेंगे, तो सबसे पहले हमने कहा कि ये जो है राष्ट्रपति जो है समस्त सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। और यह जो है हमारी जो सेनाएं होती हैं, जो कौन कौन सी सेना हैं, थल सेना और जल सेना और वायुसेना, इन तीनों प्रकार की सेनाओं का क्या होता है, वह जो है वह प्रमुख होता है। तो आप कभी भी देखे होंगे जो परेड होता है, पासिंग आउट परेड होता है, तो उसमें जो है जो सलामी ली जाती है, तो देखेंगे कि राष्ट्रपति महोदय जी जो है आगे आगे कभी देखे होंगे आपने न्यूज या समाचार में, तो राष्ट्रपति महोदय जी एक जो ओपन जिप्सी होती है उसमें बैठे होते हैं, वो खड़े होते हैं और जो सेना की टुकड़ी होती है उसकी सलामी लेते हैं। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि जो है राष्ट्रपति महोदय को सैन्य शक्तियां किस टाइप की प्रदान है। और राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति कार्यपालिका शक्ति के अधीन, राष्ट्रपति महोदय की जो सैन्य शक्ति है, सैन्य शक्ति जो है वह कार्यपालिका के ही अधीन है, कार्यपालिका के ही अधीन है, ये चीज देखेंगे। और इसका जो है प्रयोग कैसे करते हैं, मंत्रिपरिषद जो होती है उसकी मंत्रणा पर ही राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, इसका जो है इस शक्ति का प्रयोग करते हैं। और अगर बाय द वे मान लीजिए युद्ध की घोषणा करनी हो, कहीं भी युद्ध की घोषणा अथवा सैन्य बलों की तैनाती करनी हो,
तैनाती करनी हो तो उसमें भी राष्ट्रपति महोदय जी जो है उस का कार्य यही होगा और यही करते हैं। लेकिन मंत्रिपरिषद की मंत्रणा पर ही यह कार्य भी क्या करेंगे, मंत्रिपरिषद की मंत्रणा पर ही युद्ध की घोषणा, मान लो किसी देश से घूसपैठ हो रही है या जो है आक्रमण किया जा रहा है, तो उस समय जो युद्ध की घोषणा करनी है वह राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन मंत्रिपरिषद की मंत्रणा के आधार पर ही करता है, परामर्श जरूर लेता है। और सैन्य बलों की तैनाती कहीं भी करनी हो, कहीं भी सिचुएशन नहीं सही है तो सिचुएशन के संभालने के लिए अगर सैन्य बलों की तैनाती की जाती है तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। लेकिन मंत्रिपरिषद की मंत्रणा उसमें क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अब हम थोड़ा सा आगे देखेंगे, आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे हुए बढ़ते हुए देखेंगे कि और कौन से कार्य हो सकते हैं। हमने राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां पढ़ ली, अब हम देखेंगे कि राजनयिक शक्ति क्या होती है। राजनयिक शक्तियां, सबसे पहले ये जान लें कि कोई भी राजदूत विदेशों में जाता है, भारतीय राजदूत जब विदेशों में जाता है तो वह राष्ट्रपति के नाम का ही क्या कहता है, राष्ट्रपति के नाम से ही संबोधन करता है, अपना परिचय पत्र दिखाता है, परिचय पत्र दिखाता है और क्या करता है, अगर कोई राजनयिक संधि करता है, राजनयिक संधि करता है तो वह भी राष्ट्रपति के नाम से ही करता है, राष्ट्रपति के नाम से ही करता है। इतना चीज जान ले कि राष्ट्रपति के नाम से ही ये जो किया जाता है, राजनयिक जो इनकी जो राजनयिक शक्तियां हैं उसमें राष्ट्रपति के नाम से ही कोई भी दूत जाता है या विदेशों से कोई दूत आता है तो वह जो है, अगर कोई विदेशों से राजदूत आ रहा है, कोई विदेशों से अगर राजदूत भारत आता है, विदेशों से राजदूत भारत आता है तो वह अपना परिचय पत्र जो है राष्ट्रपति को ही दिखाता है, राष्ट्रपति महोदय को ही अपना परिचय पत्र दिखाता है और समस्त अंतरराष्ट्रीय समझौते एवं संधि राष्ट्रपति के नाम पर ही की जाती हैं और समस्त संधियां जो होती हैं और समझौते जो होते हैं, संधियां समझौते राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं, राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। लेकिन इसमें मंत्रिपरिषद की मंत्रणा अर्थात सांसद की सहमति जो है वह क्या है, आवश्यक है। ये चीज जान ली, आवश्यक है। तो राजनयिक शक्तियां का तो राष्ट्रपति के पास हैं, लेकिन वो इसके पावर का जो इस्तेमाल करता है वह जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। तो जैसे शुरू में ही हमने कहा था कि वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होता है, और लेकिन जो है जो समस्त प्राधिकारी होते हैं संघीय विधानमंडल में, उनका जो है मुख्य अधिकारी जो कौन होता है वह जो है राष्ट्रपति ही होता है। तो चलिए इतना हम जान लिए कि राजनयिक शक्तियों के बारे में जान लिए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि विधायी शक्तियां क्या हैं, विधायी शक्तियों के बारे में जानेंगे। विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां क्या हैं,
तो विधायी शक्तियों में हमने देखा है बहुत ही अच्छा मतलब ये चरण है कि विधायी शक्तियों में मंत्रिपरिषद की जो विधायी शक्तियों का प्रयोग करता है, राष्ट्रपति जो अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। मंत्री परिषद की सलाह पर परामर्श लेकर ही करता है। इसका मतलब मंत्रिपरिषद से परामर्श लेकर ही विधायी शक्तियों का क्या करता है, प्रयोग करता है राष्ट्रपति। अब हम तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि जो सत्रावसान होता है, सत्रावसान और आहूत करना जो सांसद होती है, जो मंत्रिपरिषद होती है, उसका सत्रावसान करना, आहूत करना और उनका विघटन करने की शक्ति जो है वो किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। लेकिन इसमें भी क्या होता है, मंत्रिपरिषद की सलाह क्या होती है, आवश्यक होती है। और यह सेम पावर इंग्लैंड के जो सम्राट है, इंग्लैंड का जो सम्राट होता है उसी की भांति, इंग्लैंड के सम्राट के भांति ही इसमें जो है सत्रावसान करना और जो है आहूत करना और विघटन करने का पावर उन्हीं के आधार पर है। अब ये चीज हम जान लें कि सत्तावसान कैसे होता है। प्रत्येक जो है सदन का जब वो सदन जब गठित की जाती है तो उसका जो पहला जो अधिवेशन होता है उसका सत्रावसान क्या करता है, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और उसके बाद प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में भी जो है मंत्रिपरिषद की बैठक का जो है सत्रावसान कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और किसी विषय पर गतिरोध उत्पन्न करने पर इनका जो है संगठित जो है वो बैठक बुला सकता है और इसका प्राधिकार किसको है, राष्ट्रपति महोदय को है। तो इतना हम जान ले इसमें। और हम अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसके बाद देखेंगे कि गतिरोध उत्पन्न होने पर अगर किसी विषय पर, जैसे हमने कहा कि अगर किसी विषय पर गतिरोध उत्पन्न हो रहा है, जैसे कोई विधेयक पारित हो रहा है, उस पर गतिरोध उत्पन्न हो रहा है, तो उसमें जो है राष्ट्रपति महोदय को या पावर है कि वो दोनों सदन को बुलाकर उनका जो है संयुक्त अधिवेशन कर सकता है और उसमें जो है परामर्श और सुझाव दे सकता है। अब चलिए हम आगे देखते हैं आरंभिक अभिभाषण अर्थात सत्र के गठन होने पर सबसे पहले जो है अभिभाषण करने का जो है प्राधिकार किसे प्राप्त है, राष्ट्रपति को प्राप्त है। और प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर फिर जब सत्र प्रारंभ होता है तो उसमें भी जो है अभिभाषण देने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति महोदय जी को है। अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि सदनों में सदस्यों का नाम निर्देशन और कौन सा पावर है, जो सदनों में अर्थात उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन मतलब राज्यसभा हमने पढ़ाया था, और निम्न सदन मतलब लोकसभा। तो सदनों में जो है नाम निर्देशन का जो पावर है की शक्ति है वह किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। तो इसमें क्या होता है, लोकसभा में जो है, जो निम्न सदन में है, वह जो है 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है, राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं, जैसे हमने उसमें संघीय विधानमंडल में पढ़ाया था। और उच्च सदन में जो है 12 सदस्यों का जो क्या करते हैं, वह नाम निर्देशन राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। और यह आर्टिकल किसके अंतर्गत आता है, यह जानना बहुत जरूरी है कि यह जो है किसके अंतर्गत आता है। तो लोकसभा में जो की जाती है, इसमें जो है 2 सदस्यों का नाम निर्देशन करते हैं, और यह जो है आर्टिकल 331 के अंतर्गत है, और यह जो है आर्टिकल 330 के अंतर्गत है। तो जो है ये आर्टिकल हमें याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जाता है, हमने अपने उसमें ही बताया था।
तो दोनों सदनों में जो है, दोनों सदनों में नाम निर्देशित करने का पावर जो है वो विधायी शक्तियों के अंतर्गत किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति महोदय के पास है। और सांसद के समक्ष प्रतिवेदन, सांसद के समक्ष जो है प्रतिवेदन का प्रावधान, प्रतिवेदन का की शक्ति जो है वह अभी किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन, और जो हमने बताया लोक सेवा आयोग के बाद जो है महान न्यायवादी का प्रतिवेदन, और उसके बाद जो वित्त से संबंधित और जो है SC/ST आयोग से संबंधित और जैसे हमने जो शुरू में जो टर्म बताए थे SC/ST आयोग से संबंधित, और उसमें आपने देखा होगा SC/ST आयोग के साथ साथ जो है उसमें आपने देखा होगा कि राज्यों के जो हैं जल प्रदाय और संघ लोक सेवा आयोग का जो प्रतिवेदन होता है वह भी राष्ट्रपति महोदय जो है उस क्या करते हैं, वही जो है उसका जो है प्रतिवेदन करते हैं। तो इसी तरीके से भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां जो हैं, जो संस्थाएं जो गठित करता है, जिसके अध्यक्ष को नियुक्त करता है, उनके जो है प्रतिवेदन का भी क्या करता है, उनके जो है जो संघ होते हैं जो बनाए जाते हैं उनका प्रतिवेदन जो है राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने का क्या होता है? पावर होता है। और इसी के साथ हमने राष्ट्रपति के लगभग जो टॉपिक हैं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, हम लोगों ने कोशिश की है कि उन सारे टॉपिक को कवर किया जाए। और अब इसके बाद अगर हम राष्ट्रपति में अगर कुछ चर्चा करेंगे तो हम थोड़ा सा वीटो को थोड़ा सा जाने थे अपनी पहली वीडियो में, हम इसमें जो है कभी अगर टाइम मिला तो हम वीटो को थोड़ा सा डिटेल्स में जानेंगे कि वीटो क्या है क्या। तो चलिए हम यहीं आज जो है यहीं तक हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे, अगली क्लास करेंगे। तो आप लोगों ने हमारा साथ दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।